टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और अब फिर से उस बड़े सवाल पर लौटते हैं जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है। सवाल यह है कि क्या सरकार इस वक्फ संशोधन बिल के जरिए वक्फ बोर्ड को कंट्रोल करना चाहती है और इसीलिए इसमें बदलाव किए जा रहे हैं। क्या सच में ऐसा है? इसे समझने के लिए इस बिल में जो बड़े प्रावधान किए जा रहे हैं आप उन्हें देखिए। इस बिल में कुल 3 तरह के बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। पहला बदलाव ये कि वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। दूसरा बदलाव होगा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर नियंत्रण को लेकर और तीसरा बदलाव वक्फ की विवादित प्रॉपर्टी का निपटारा। पहले समझिए कि वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर में क्या बदलने वाला है। बोर्ड के स्ट्रक्चर में 5 बड़े बदलाव होंगे। पहली बार 2 महिला सदस्यों को शामिल किया गया है। 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे। मुसलमानों के पिछड़े वर्गों से भी सदस्य होंगे। बोहरा और आगा खानी मुसलमानों के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनेगा। सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 3 सांसद होंगे। जरूरी नहीं कि सांसद मुसलमान ही हो। अब सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड पर कंट्रोल किसका होगा। नए बदलाव के हिसाब से सरकार ने वक्फ पर शिकंजा कसा है। सरकार सीधे सीधे तो वक्फ पर कंट्रोल नहीं कर रही है, लेकिन वक्फ बोर्ड की मनमानी वाले नियम को रोकने के लिए कई उपाय हैं। इसे ऐसे समझिए कि अब सीएजी या सरकार वक्फ का ऑडिट कर पाएगी। जिला कलेक्टर के पास प्रॉपर्टीज के सर्वे का अधिकार होगा। जिला कलेक्टर के ऑफिस में प्रॉपर्टी रजिस्टर करानी होगी। विवादित संपत्ति पर कलेक्टर मोहर नहीं लगाएगा तो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। बिना कागजात कोई संपत्ति वक्फ बोर्ड की नहीं होगी। अब तीसरे बदलाव को समझिए जिसके कारण इस बिल का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। पहले वक्फ किसी भी संपत्ति पर दावा कर सकता था। अब नए बिल के पास होने के बाद ये नहीं हो पाएगा। संपत्ति विवाद में वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। अब तक जिस भी सरकारी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित किया गया है वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं होगी। थोड़ी देर बाद वक्फ संशोधन बिल पर नंबर गेम शुरू होगा, यानी इसके पक्ष में कितने नंबर्स हैं, विरोध में कितने नंबर्स हैं, इसका फैसला होना है। वैसे अब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष में से कोई दल ऐसा सामने नहीं आया है जो वक्फ संशोधन बिल पर स्टैंड अपना बदल रहा हो। लोकसभा की अगर बात करें तो इस बिल के समर्थन में एनडीए के 293 सदस्य हैं। इंडिया के पास 238 सदस्य हैं, जबकि लोकसभा के 12 सांसद ऐसे हैं जिनका स्टैंड क्लियर नहीं है। सरकार को इस बिल को पास कराने के लिए सिर्फ 272 सदस्यों का समर्थन चाहिए। फिलहाल इसमें कोई परेशानी होती हुई नहीं दिख रही है, यानी लोकसभा से पास होकर यह बिल कल राज्यसभा में प्रवेश कर जाएगा, जहां एनडीए के पास 115 सदस्यों का समर्थन है। 6 सदस्य मनोनीत हैं जिनका समर्थन सरकार को मिलना तय माना जा रहा है। राज्यसभा सदस्यों की कुल संख्या 236 है। बिल को पास कराने के लिए 119 सदस्यों का समर्थन चाहिए। सरकार के पास 121 सदस्यों का समर्थन दिख रहा है, यानी राज्यसभा में भी बिल आसानी से पास होता हुआ दिख रहा है।